हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे बच्चों, इससे पहले प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट करा दिया गया है। अगर जो आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जा करके आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर जो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उनसे भी जुड़ जाइए जल्द से जल्द। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर एक कथन लिखा गया है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में बताना है ये सही है या गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला कथन दिया गया 3 है। पहला यहाँ पर है, दूसरा अगले पेज पर है, तीसरा अगले पेज पर है। ठीक है, कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये तो पूरा सत्य है। क्या हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा, सत्य है लिखेंगे इसे। अब इसका कारण लिखना है। ठीक है, कारण में क्या लिखेंगे आप लोग, कारण में लिख दीजिएगा कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं आती हैं, ये क्या आती हैं, वास्तविक संख्या के अंतर आती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। क्या लिखेंगे, परिमेय और क्या होता है, अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। संख्या आती है, इसे लिख दीजिएगा। तो ये इसका कारण हो जाएगा। इसके अलावा अगर जो एग्जाम्पल भी दिखाना चाहते हैं तो एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। जैसे अपरमेय में क्या लिखेंगे, अपरमेय संख्या का अगर जो एग्जाम्पल लिखें, हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं, अपरमेय को इरेशनल कहते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा अंडर रूट का 3 आ जाएगा। ठीक है, और परमेय में क्या आ जाएगा, हमारा मान लेते हैं कितना, 2 आ गया। ठीक है, ये दोनों क्या है, परमेय संख्या है, तो ये क्या आएंगे, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये दोनों आती हैं। या फिर अगर जो थोड़ा सा और बढ़ाकर लिखना है, एक नंबर में इतना लिख देंगे पूरा मिल जाएगा, लेकिन से और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा वास्तविक संख्या का डेफिनेशन, कि जिन संख्याओं को हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, यानी कि संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। और एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा अंडर रूट 3 को भी हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, 2 को भी दिखा सकते हैं, अगर जो 1/2 लिखेंगे तो उसको भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगी, ये संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। बाकी इसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, पहले का दूसरा। इतना लिख दीजिएगा, पूरा मिल जाएगा आप लोगों का नंबर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके अंदर दूसरा कथन दिया गया है, इसको आप लोग पढ़िए और बताइए ये सत्य है या असत्य है। इसमें कहा क्या जा रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम का रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये सत्य है या असत्य है, आपको ये बताना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य क्यों है, इसका भी आपको रीजन बताना होगा, क्या है ये असत्य है, तो इसका क्या करेंगे, हम लोग कारण लिखेंगे। कारण में आप लोग जो भी कारण लगे वो आप एकदम अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, जो मैं कारण बता रहा हूँ इसको भी लिखेंगे तो आप लोग को पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर जो अपने से बनाकर लिखेंगे, अगर जो संख्याओं के बारे में जानते हैं तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लिखेंगे क्या, जो संख्या रेखा पर क्या होता है, हमारा ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक है, परंतु क्या होता है, प्रत्येक बिंदु जो होता है एक वर्गमूल का नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा संभव नहीं है, यानी कि असत्य है। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं। मतलब अगर जो नंबर लाइन दिखाएं इस तरह से, तो क्या होता है, इसमें जो इधर रहेगा ऋणात्मक चलता है और इधर क्या होता है, धनात्मक भी होता है। लेकिन से प्रत्येक बिंदु ऐसा संभव नहीं है कि उसमें क्या हो कि हर जगह वर्गमूल वाली संख्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर को भी यहाँ पर कर लेते हैं, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसमें कहा क्या जा रहा है, वही प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका कारण आप लोग क्या लिखेंगे, इसका भी कारण आपको लिखना पड़ेगा, क्यों असत्य है। तो देखिए कह रहा है जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्या ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वास्तविक संख्याओं का अगर जो एग्जाम्पल देखा जाए तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की संख्याएं आती हैं। ठीक है, अंडर रूट में संख्याएं आती हैं, तो जो 2 लिखा जाता है, 1/2 लिखा जाता है, ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे कारण में। कारण अपने से बना करके भी लिख सकते हैं आप लोग, जो अच्छा लगे। अगर जो जो भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या करिए, यहाँ वाला भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है,
जिसे लिख देंगे 1/2 एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, परंतु परंतु क्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। या फिर आप लोग जो पहले वाला कंक्लूजन लिखे पहले क्वेश्चन का वही भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें कहा था अपरिमेय संख्या सभी वास्तविक होती हैं, यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है। तो इसे घबराइएगा मत, वो भी लिख दीजिएगा तब भी ठीक है, या फिर कोई एग्जाम्पल दिखा दीजिएगा 1/2, 5, 6, 7, ठीक है, लिख दीजिएगा, कह दीजिएगा ये हमारी वास्तविक संख्या है, लेकिन से ये अपरिमेय संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। तो देखिए मेरे बच्चों, इस तरह से पहला क्वेश्चन आपको करना था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ में अगले वीडियो में। बाय बाय प्यारे बच्चों।